तारीख 3 दिसंबर 1971। समय शाम 5:30। जगह इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकार ने हमले के आदेश दिए और हमला कर दिया गया। पठानकोट, अमृतसर, श्रीनगर, अवंतीपुर और फरीदकोट में पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू जहाजों ने बम बरसाने शुरू कर दिए। सरगोधा से उड़ान भर के ठीक 5:45 पर अमृतसर के एयरबेस पर पाकिस्तानी हमलावर जहाजों ने बम बरसाने शुरू कर दिए। ठीक 5 मिनट बाद श्रीनगर पर हमला किया गया। इसी वक्त अवंतीपुर बेस पर भी बम गिराए जाने लगे। 5:53 पर फरीदकोट में हवाई हमला करते हुए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने P-35 रडार नष्ट कर दिया। पहले हमले से भारतीय एयरबेसों को मामूली सा नुकसान हुआ। पाकिस्तान यहीं पर नहीं रुका। रात 10:30 बजे तक अंबाला, आगरा, हलवारा, अमृतसर, उतरलाई, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में भी पाकिस्तानी लड़ाकू जहाज बम बरसाते रहे। अब बारी भारत के जवाब देने की थी। रात होते ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर देश को संबोधित किया। ये ऑल इंडिया रेडियो की वही बिल्डिंग है और यही हैं वो गलियारे जहां से इस ऐतिहासिक युद्ध का ऐलान किया गया। और ठीक 9 बजे भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली। इंडियन एयरफोर्स ने जवाबी हमला करते हुए मुरीद, मियांवाली, सरगोधा, चांदेर, रिसालेवाला, रफीकी और मसरूर के एयरबेस को तबाह कर दिया। पाकिस्तान का प्लान था कि लोंगेवाला के रास्ते वो हिंदुस्तान में अंदर तक घुस जाएगा। पाकिस्तान लोंगेवाला के रास्ते रामगढ़ होते हुए जैसलमेर पहुंचना चाहता था। 4 दिसंबर की रात लोंगेवाला में भारतीय फौज की पेट्रोलिंग पार्टी ने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से टैंकों का दस्ता और हजारों जवान चले आ रहे हैं। लोंगेवाला पोस्ट के सीओ मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने एयर सपोर्ट मांगा, लेकिन नजदीकी एयरबेस पर केवल हंटर प्लेन थे जो रात में नहीं उड़ सकते थे। रात 12:30 बजे पाकिस्तानी फौज ने लोंगेवाला को घेर लिया। एक तरफ 65 टैंक, 2800 जवान, 150 से ज्यादा मिलिट्री व्हीकल और दूसरी ओर भारत की तरफ से केवल 120 जवान। ये रात इतिहास की निर्णायक रात थी। 120 बहादुर जवान 2000 जवानों से मोर्चा लेने को तैयार हो गए और घमासान शुरू हो गया। रात भर दोनों ओर से फायरिंग होती रही। पाकिस्तान के अफसर हमला करने तो आए थे, लेकिन भारतीय नाकेबंदी के आगे वो चकमा खा गए और पूरी रात उसी पोस्ट पर फायरिंग करने में बिता दी। सुबह की पहली किरण के साथ ही भारतीय वायुसेना के हंटर लड़ाकू जहाजों ने पाकिस्तान के टैंकों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पाकिस्तान के सैनिक भागने लगे। लड़ाई छिड़ने के 4-5 दिन के अंदर ही भारतीय नेवी और एयरफोर्स ने कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया। पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका था। लेकिन ये 13 दिन पाकिस्तान पर भारी पड़ गए। ये दुनिया की सबसे कम दिनों तक चलने वाली लड़ाई थी। इन 13 दिनों में पाकिस्तान का नक्शा बदल गया। 3 दिसंबर को शुरू हुई लड़ाई 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के साथ खत्म हो गई। 80,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए। इन सैनिकों के साथ 97,000 पूर्वी पाकिस्तानियों के साथ साथ 1200 सिविल नागरिकों को भारत ने युद्धबंदी बना लिया। पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश आजाद हो गया। भारतीय एयरफोर्स ने कराची के साथ साथ ढाका के एयरबेस को भी तबाह कर दिया। चटगांव के बंदरगाह को नेस्तो नाबूद करने के बाद तो पाकिस्तानी सेना की कमर ही टूट गई। अब पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था। 16 दिसंबर को शाम 4:30 बजे जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया। बांग्लादेश आजाद हो गया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब नियाजी आत्मसमर्पण कर रहे थे। पाकिस्तानी सैनिकों का बिस्तरा बांध दिया गया
और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के लिए आखिर वो ऐतिहासिक पल आ गया जब उनके आंदोलन को मंजिल मिल गई। बांग्लादेश आजाद हो चुका था।